अध्याय 16। पूंजीवाद, नया धर्म या नया शोषण। द कैपिटलिस्ट क्रीड। कल्पना कीजिए, आप एक छोटे व्यापारी हैं। आपके पास एक दुकान है जहां आप रोज ग्राहकों को सामान बेचते हैं। एक दिन एक अमीर साहूकार आता है और कहता है, मैं तुम्हें पैसे उधार देता हूं, इससे तुम अपनी दुकान बड़ा व्यापार बना सकते हो। आप पैसे ले लेते हैं और कुछ ही सालों में आपकी दुकान एक बड़ी कंपनी बन जाती है। अब आप खुद उधार देने लगे हैं और दूसरे व्यापारी आपसे उधार ले रहे हैं। यही है पूंजीवाद, कैपिटलिज्म, पैसे से पैसा बनाने की कला। यह व्यवस्था कैसे बनी? क्या यह दुनिया को आगे ले गई या गरीबों का शोषण किया? आइए इसे गहराई से समझते हैं। पूंजीवाद क्या है? पूंजीवाद एक ऐसी आर्थिक व्यवस्था है जहां व्यक्ति इंडिविजुअल को व्यापार करने की स्वतंत्रता होती है। कंपनियां मुनाफे के लिए काम करती है। सरकार उनके व्यापार में ज्यादा हस्तक्षेप नहीं करती। बैंक और निवेशक पैसा लगाते हैं, जिससे व्यापार और उद्योग बढ़ते हैं। आज दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं अमेरिका, चीन, भारत, यूरोप सब पूंजीवादी ढांचे पर काम कर रही है। पूंजीवाद की शुरुआत कैसे हुई? पहला व्यापारिक पूंजीवाद, मेर्केंटिलिज्म। 16वीं शताब्दी यूरोपीय देशों ने व्यापारिक कंपनियां बनाई। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने व्यापार के बहाने अपना साम्राज्य स्थापित किया। कंपनियों ने देशों को अपने आर्थिक हितों के लिए गुलाम बनाया। 2. औद्योगिक पूंजीवाद, इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म। 18वीं-19वीं शताब्दी मशीनों के आने से उत्पादन बढ़ा और फैक्ट्रियां बनने लगी। व्यापारियों ने मजदूरों को काम पर रखा और बड़े उद्योग खड़े किए। अब पैसा जमीन, राजा या धर्म से नहीं, बल्कि व्यापार और मशीनों से बनता था। 3. वित्तीय पूंजीवाद, फाइनेंशियल कैपिटलिज्म। 20वीं-21वीं शताब्दी। अब पैसा केवल व्यापार से नहीं, बल्कि बैंकों, स्टॉक मार्केट और निवेश से बनने लगा। दुनिया के सबसे ताकतवर लोग अब राजा या सेनापति नहीं, बल्कि बड़े बैंक और कंपनियों के मालिक थे। भारत में पूंजीवाद का प्रभाव। ब्रिटिश राज के दौरान भारत एक उपनिवेश कॉलोनी बन गया, जहां से सिर्फ कच्चा माल ब्रिटेन भेजा जाता था। ब्रिटेन की मशीनों से बना कपड़ा भारतीय हथकरघा उद्योग को खत्म कर चुका था। जमींदारी और कर प्रणाली ने किसानों को कर्ज में डुबो दिया। स्वतंत्रता के बाद नेहरू सरकार ने समाजवादी मॉडल अपनाया, जहां सरकार अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करती थी। 1991 में भारत में आर्थिक उदारीकरण, लिबरलाइजेशन हुआ, जिससे निजी कंपनियों को बढ़ावा मिला। आज रिलायंस, टाटा, इन्फोसिस, अदानी जैसी कंपनियां भारत की अर्थव्यवस्था चला रही है। पूंजीवाद के फायदे नवाचार और तकनीकी विकास, नई खोजें और वैज्ञानिक प्रगति तेज हुई। रोजगार के अवसर बढ़े। निजी कंपनियों ने करोड़ों लोगों को नौकरियां दी। उत्पादन और व्यापार बढ़ा। दुनिया के कोने कोने तक सामान पहुंचा। प्रतिस्पर्धा से बेहतर सेवाएं मिली। कंपनियों ने ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए गुणवत्ता बढ़ाई। पूंजीवाद के नुकसान। आर्थिक असमानता, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। अमीर और गरीब के बीच की खाई बढ़ती गई। आज दुनिया की 1% आबादी के पास 99% लोगों से ज्यादा धन है। मजदूरों का शोषण, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वर्कर्स। पूंजीपति अधिक मुनाफा कमाने के लिए मजदूरों को कम वेतन देते हैं। औद्योगिक क्रांति के समय फैक्ट्रियों में बच्चों और महिलाओं से कठिन श्रम करवाया जाता था। प्राकृतिक संसाधनों का दोहन, एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन। मुनाफे के लिए जंगलों की कटाई, प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन बढ़ा। औद्योगिक क्रांति से पहले पर्यावरण संतुलित था, मगर अब पूरी दुनिया ग्लोबल वार्मिंग से जूझ रही है। बाजार का नियंत्रण कुछ हाथों में, मोनोपोली एंड कॉरपोरेट कंट्रोल। बड़ी कंपनियां छोटी कंपनियों को खत्म कर देती है। आज गूगल, अमेज़न, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट जैसी टेक कंपनियां पूरी दुनिया की जानकारी पर नियंत्रण रखती है। क्या पूंजीवाद नया धर्म बन चुका है? अगर आज के समाज को देखें, तो पहले लोग भगवान से आशीर्वाद मांगते थे, अब वे बैंक बैलेंस की पूजा करते हैं। पहले लोग धर्म ग्रंथों को पढ़ते थे, अब वे स्टॉक मार्केट के चार्ट देखते हैं। पहले राजा सबसे शक्तिशाली थे, अब बड़े उद्योगपति दुनिया की राजनीति को नियंत्रित कर रहे हैं। यानी पूंजीवाद एक नया धर्म बन चुका है,
जहां पैसा ही सबसे बड़ा भगवान है। क्या पूंजीवाद टिकेगा या खत्म होगा? क्या पूंजीवाद जलवायु संकट से बचेगा? पर्यावरण संकट के कारण अब सरकारें ग्रीन इकोनॉमी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर रही है। अगर पूंजीवाद ने खुद को बदला नहीं, तो यह खुद ही अपने अंत की ओर बढ़ सकता है। 3. क्या कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई पूंजीवाद को बदल देगी? रोबोट और ऑटोमेशन के कारण करोड़ों लोगों की नौकरियां खत्म हो सकती है। क्या भविष्य में केवल कुछ गिने चुने लोग अमीर होंगे और बाकी सब बेरोजगार? क्या पूंजीवाद हमें खुशी दे पाया? हमारे पास पहले से ज्यादा चीजें हैं, मगर क्या हम ज्यादा खुश हैं? हमारे पास पहले से ज्यादा पैसा है, मगर क्या हम ज्यादा संतुष्ट हैं? हमने पूरी दुनिया को जोड़ दिया, मगर क्या हम ज्यादा अकेले नहीं हो गए? शायद यही पूंजीवाद की सबसे बड़ी विडंबना है। इसने हमें सब कुछ दिया, मगर संतोष छीन लिया। अगला अध्याय, विज्ञान, पूंजीवाद और साम्राज्य। कैसे इन तीनों ने मिलकर आधुनिक दुनिया बनाई।